अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਸਬਸक्राइब करें और बेल आइकन में जो नल मुक्का मारिए, एक घंटी बजा। And then there is the East, okay, which is the darling of the West, but really has decided to be the darling of the West while at the same time being very, very belligerent within the East. So India. हिना रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। यानी तमाम बिजनेस ज़्यादातर वो यूरोप के साथ कर रहे हैं, वेस्ट के साथ कर रहे हैं, जबकि अपने नेबर्स को उस तरीके से रिलेशन में नहीं बेहतर ला पा रहे। हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। उसमें उसने कहा था कि अगर अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान की ज़मीन भी बिल्कुल भी बंजर नहीं है इस हवाले से, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, लेकिन क्यों और किस तरह से हम 75 साल पीछे रह गए इस तमाम सूरत हाल में। महंगाई की मजमूई शरह 28.31% तक पहुंच गई है। उनकी नज़र में हमारी कोई रह ही नहीं गई, कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है। तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते यार ये तो खुद ही भूखा मार रहा है। उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है। उनको ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है और रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज़ डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ये कहना उनका कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ये पता चल गया कि मैं तो ये समझती हूँ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है। उनको ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है और वो दौरा कितना बड़ा है और उसके बाद जो अमेरिका के रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, उसकी कोई और समत जो है अब मुकर्रर हो चुकी है। वो किसी और डायरेक्शन में जा चुकी हैं और हमने भी क्योंकि फ़ैसला किया है ये कि अब हमने अमेरिका के बजाय चाइना के साथ स्टैंड करना है। अब हम चाइना के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ नहीं खड़े। तो एक वजह ये भी है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसकी बड़ी वजह क्या है? हम शायद ये जो उन्होंने बात की ना, इसमें एक थोड़ा सा मुझे गुरूर नज़र आया है। मैं नहीं समझती कि हमें इस तरह का कुछ इमोशंस दिखाने चाहिए, जिसमें हमने ये कहा है कि देखो हम तो तैयार हैं। इनकी इस हिना रब्बानी साहिबा की इस स्टेटमेंट से ऐसा महसूस होता है कि हम तो तैयार हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो देखिए, जब हमारे साथ ताल्लुकात की बात आती है तो इंडिया ये कहता है कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या वो क्लोज माइंडेड है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात में वो क्लोज माइंडेड नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है और भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। इंडिया क्लोज माइंडेड नहीं है। ये जो बात की है हिना रब्बानी खर ने, ये हमारे अपने ऊपर उतरती है। मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ कि कोई भी कंट्री तरक्की कर ही नहीं सकता अगर वो किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए अपना एक ऐसे माइंडसेट का मुजाहरा करे कि नहीं जी हमने ताल्लुकात नहीं रखने। तो मसला ये है कि जब हम इस डिबेट में आते हैं तो हमारी ये बात किस हद तक दुरुस्त साबित बैठती है। पता चल रहा है, जाहिर है कि वो अपने कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा सच भी शामिल कर लेना चाहिए। अगर तो हमने खुद हाथ बढ़ाया होता ताल्लुकात का और हमने ट्रेड भी स्टार्ट करने की कोशिश की होती, लेकिन हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि ये जो माइंडसेट है, क्लोज माइंडसेट की आप बात करें, तो ये तो हमारी तरफ से नज़र आता है। यानी हम तो कहते हैं मरते मर जाएंगे, आवाम भूख को मर जाए, आवाम जो है वो बेचारे को खाने को कुछ ना मिले, लेकिन हम ये कहेंगे कि पहले टमाटर जो है वो दुबई जाएगा और दुबई से होकर जो है वो यहाँ पर आएगा इंडिया से। यानी साथ ही दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ हम अपना बॉर्डर नहीं खोलते और हम तिजारत करने को तैयार नहीं होते, हम तो ट्रेड के ऊपर तैयार नहीं हैं। तो जब हमारी तरफ से क्या इस तरह की कोई डेवलपमेंट हुई है कभी? तो हमने कोई कोशिश की या नहीं की? और इंडिया की तरफ से
कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन की कोशिश की गई या नहीं की गई, इस पर बात करने के लिए पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट देखे लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कहा कि जंगे मसाइल का हल नहीं है, तो मैं 110% उनके इस पॉइंट से एग्री करती हूँ। जंगे मसाइल का हल नहीं है, और 3 नहीं 4 जंगे हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच। तो ये जो जंगे हुई, इससे हमारे किसी भी मसले का हल नहीं निकल सका, ये हम जानते हैं। अच्छा, इससे पहले भी शहबाज शरीफ ये बात कर चुके हैं, कुछ दिन पहले भी। एक तो ये कि चलें कोई प्राइम मिनिस्टर खुल के ये बात कर रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है, या कोई हम समझते हैं कि कोई प्रैक्टिकल एक्शन भी इस सिलसिले में लिया जाएगा? इसकी वजह क्या है? देखिए, जो हमारा पास्ट है, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो ये बताती है कि ज़ुबानी जमा खर्च बहुत ज़्यादा होता रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो वो तो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से नज़र आते हैं। देखिए ना, जब हम पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट के, तो उसमें क्या किया जाता है? एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट में सबसे पहले जो बात आती है वो तो है ट्रेड। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान की ज़मीन भी बिल्कुल भी बंजर नहीं है इस हवाले से, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, लेकिन क्यों और किस तरह से हम 75 साल पीछे रह गए इस तमाम सूरत हाल? इसके एक मैं थोड़ी सी छोटी सी ब्रीफ आपको दे दूं कि पाकिस्तान का जितना भी पहाड़ी इलाका है, शुमाली इलाका जात JNEGB गिलगित बल्तिस्तान, जो पूरा एक 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे मुहित है, उसके बाद KP आता है, उसके बाद हमारा एक्स ट्राइबल बेल्ट आता है, उसके बाद फिर बलूचिस्तान। तो इसमें मिनरल पोटेंशियल की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये मैं अर्ज़ करूँ कि सारी दुनिया में, पूरे ग्लोब में एक मिनरल के लिए एक मखसूस जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, यानी एक मिनरल एक मखसूस एनवायरनमेंट में पाया जाता है। अब यहाँ पे हमारे सारे जितनी भी इलाके हैं, इसमें सारी मिनरल के लिए सारी जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स बैक वक्त इकट्ठे पाए जाते हैं, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ा यूनिक जियोलॉजिकल सेट। जैसा कि आज तुसी इस वीडियो में सुना ही होगा कि ये पाकिस्तानी मिनिस्टर हिना रब्बानी खां ये कह रही है कि भारत वेस्ट ऑफ डार्लिंग है, जो सिर्फ वेस्ट की साथ ट्रेड करता है, हमारे अपने आसपास और लैंड लॉर्ड और अपने एरिया के आसपास पड़ने वाले किसी भी साथ ट्रेड नहीं करता। पर इस गधी की बच्ची ने ये समझ नहीं आएगा कि भारत इन्हों बार बार समझा चुका है कि आतंकवाद बंद करो, टेररिज्म बंद करो, ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह और वेपन सप्लाई बंद करो। फिर इन गधों के बच्चों, इन पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, अब भारत बहुत आगे निकल चुका है। इसी पे रोना